जी, ये वीडियो है विकास दिव्य कीर्ति सर, जो आईएएस के अध्यापक हैं। आईएएस लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं आईएएस की। तो कभी कभी वो अपने व्यूज़ देते हैं, क्योंकि वो बोलें तो भारत के एक तरह से नंबर वन या जो मोस्ट पॉपुलर अध्यापक हैं उनमें से एक हैं। और अध्यापक जब कुछ बोलता है तो लोग उसको वैल्यू देते हैं, है ना। और अगर कहीं पे वो कुछ गड़बड़ बोल जाए तो बहुत सारे लोगों का जीवन जो है उसको मानते हुए गड़बड़ी में चला जाता है, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं चलता। जैसे अगर कोई डॉक्टर गड़बड़ दवाई दे दे तो मरीज तो गड़बड़ में चला जाएगा, क्योंकि मरीज तो नहीं समझ सकता कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो ठीक है कि गलत है ना। तो इस तरह से एक डॉक्टर की गलती कोई दूसरा डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, या उसकी गलती का पता चलने पे बैच ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो आपस में चिंतन मनन करके और रिसर्च करके निकाल सकते हैं कि ओहो ये ये प्रॉब्लम हुई हमारे पिछले डॉक्टर से, तो आगे इसको नहीं करेंगे टाइप का। तो उसी तरह से अब वो उनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वो मारवाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी हैं स्पेशली वो राजस्थान से थे और वहाँ पानी की बहुत कमी थी, और चूंकि पानी की कमी थी तो वहाँ जीवन बिना पानी के बहुत मुश्किल होता है। तो वो इसकी खोज में उस जगह को छोड़ के और बाहर निकले और फिर बाहर बिजनेस किया और वो सक्सेस हुए वो कम्युनिटी के रूप में। और मारवाड़ी कम्युनिटी आज भारत में एक बिजनेस मैन कम्युनिटी समझी जाती है। मतलब एक बिजनेस में जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा मारवाड़ी लोगों का है, और उनकी ये बात ठीक भी है। लेकिन इसको जो अभी फैक्चुअली तो ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, वो उसमें उसमें प्रॉब्लम है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास बढ़िया खाना है, बढ़िया घर है, बढ़िया मतलब सब फैसिलिटीज हैं, तो आप एक अच्छी जिंदगी तो जी लेंगे लेकिन कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। कुछ तोप नहीं चला पाएंगे, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे। भाई फिर करनी क्यों है ना। अब इसको वो ग्लैमराइज कर रहे हैं। मतलब परेशानी में आके आदमी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह गया, सीधी सी बात है वो आदमी यहाँ पर भी सुख सुविधाओं के लिए ही प्रयास कर रहा था, और जहां गया वहां पर भी सुख सुविधाओं के लिए ही प्रयास कर रहा है। और सीधी सी बात है कि हर जगह अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। जो अपॉर्चुनिटी उनके गांव वगैरह में या जहां रहते थे वहां थी, तो वही अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि जहां वो एक नई जगह जाएंगे वहां भी वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आदमी उसको ट्राई कर सकता है। सक्सेस भी हो सकता है, अनसक्सेस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, गांव से शहर में आते हैं, है ना, ट्राई करते हैं, और उनमें मोस्ट ऑफ द पीपल अनसक्सेस होते हैं। या कम्युनिटी के बारे में बोले तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी अनसक्सेस होती है। कोई दो चार कम्युनिटी है जो सक्सेस हो जाती है। कुल मिला के इसको परसेंटेज में बोले तो विभिन्न प्रकार के लोग ट्राई करते हैं और उनमें से 10% लोग सक्सेस हो जाते हैं, 90% लोग अनसक्सेस रहते हैं। और उसका कारण मैंने अपने दूसरे वीडियोज में बताया हुआ है कि उसका कारण ये गलत व्यवस्था है जिसमें अभी हम जी रहे हैं। इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं है। पर जब टीचर इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो लोगों को इस बात के लिए इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना, कि आपके जीवन में कमियां होना को आप बुरा ना समझो। आपके जीवन में कमियां हैं, आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, घर में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, तो कहते हैं इसको खराब ना समझो। क्योंकि एक तो मौका भी नहीं सबको मिलता है दूसरी जगह जाने का, क्योंकि उसके लिए भी कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए आपके पास। तो कह रहे हैं कि इसको इतना बुरा ना समझो, क्योंकि ये बहुत ऊंचा करने के लिए एक परिस्थिति है, एक मौका है, एक अवसर है आपके हाथ में। जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, कोई ऐसे ऊटपटांग टाइप के मौके चाहना नहीं है।
क्योंकि मौका भी आप काहे के लिए चाह रहे हो, यही ना कि भाई वहां अच्छे से जी सकूंगा। अगर वही अच्छी जिंदगी यहां मिले तो फिर पागल है आदमी, वहां क्यों जाएगा। या जगह बदलनी होगी तो खुशी खुशी जाएगा, वहां भी मजे करेगा, यहां भी मजे करता था। तो जीवन का उद्देश्य मजे करने के लिए है, कुछ बहुत बड़ी कोई तोप चलाने के लिए नहीं है, किसी से कोई बहुत बड़ा ऊंचा बनने के लिए नहीं है कि सारी दुनिया उठा के जेब में डाल दो जैसे जैसे करके, नहीं है। तो ये मैं इस उनके संदेश को करेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये करेक्ट संदेश है, जिससे पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो आती है निकल के, एक समझ सही निकल के आती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों से कितने सारे लोग ऐसे मोटिवेटेड होके और गलतियां करके और एक खाई में जा पड़ते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि इन सब चीजों को इंटरप्रेट लिया जाए, मतलब सही इंटरप्रिटेशन में। और जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। अगर आप ऑलरेडी सुखी हैं तो आपको ऐसा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और वो बड़ा करने नहीं गए थे, वो तो सुखी होने ही गए थे। ऐसे करते करते वो एक बिजनेसमैन बन गए, तो बन गए, ये बात है।